पाकिस्तान और इंडोनेशिया का तालीम, तिजारत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के साथ मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान आला तालीम के शोबे में ताउन का मुआहिदा। पाकिस्तानी तलबा की इंडोनेशिया में आला तालीम के लिए इंडोनेशियन एड स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर दस्तखत। छोटे और दरमियाने कारोबार की तरक्की के लिए ताउन की मफाहमती यादाश्त का तबादला। तारीखी दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड महफूज बनाने के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। दोनों ममालिक के दरमियान मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मफाहमती यादाश्त, हलाल तिजारत और सर्टिफिकेशन के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान सेहत के शोबे में ताउन की मफाहमती यादाश्त का भी तबादला। इंडोनेशिया के सदर के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने इंडोनेशियन सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इंडोनेशिया के सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात की तारीख 75 साल पर मबनी है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। सदर के दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद बुलंदियों को छुएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इंडोनेशिया के किसी भी सदर का 7 साल बाद पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। हमारी बातचीत इंतहाई मुस्बत और तामीरी रही। बाहमी तिजारत में तवाज़ुन पर बातचीत की। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तेफाक हुआ। इंडोनेशियन सदर ने कहा, पाकिस्तान के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की जानिब से सेहत के शोबे में ताउन का खैर मकदम करते हैं। तालीम, तिजारत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग देंगे। JF-17 तैयारों की सलामी मेरे लिए एजाज़ है। सदर प्राबोवो सुबियांतो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दौरा इंडोनेशिया की दावत। मुतनाज़ डिग्री केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को नोटिस जारी कर दिया। अदालत का 3 दिन में जस्टिस तारिक को जवाब जमा करवाने का हुक्म। विफाक को बजरिया वजारत कानून और सदर मुमलिकत को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी नोटिस जारी। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन, पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्रुर, HEC और कराची यूनिवर्सिटी को भी नोटिस जारी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को कराची यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट पढ़ने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामिया कॉलेज के कभी स्टूडेंट ही नहीं रहे। डिग्री कैंसिल करने को सिंध हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया हुआ है। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी दे दी। EFF प्रोग्राम की मद में पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर्स मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों के प्रोग्राम RSF के तहत फंड भी मंजूर। इस प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर दिए जाएंगे। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास का एलामिया जारी। हुकूमत की मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखने की यकीन दहानी। IMF ने जारी प्रोग्राम पर अमल दरामद मजबूत करा दिया। IMF के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 14.5 अरब डॉलर हो गए। पाकिस्तान में हालिया सैलाब के बावजूद मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रहा। हुकूमती इदारों की इस्लाहात पर पेशरफ्त हुई। सख्त माली और मॉनेटरी पॉलिसी महंगाई कम करने में मददगार साबित हुई। IMF का हुकूमती मुआशी इस्लाहात और इक़दामात के तहत माली इजरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमती मुआशी टीम की कोशिशों की पजीराई। अपने बयान में कहा, इस्लाहाती एजेंडे के नफाज और मुआशी तरक्की की राह हमवार करने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कलीदी किरदार है। IMF का इजहार इत्मीनान मुआशी टीम बिलखसूस वज़ीर ख़जाना की मेहनत का सबूत है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दामात पर अमल दरामद कर रहा है। डिफ़ॉल्ट के दहाने से मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की की समत में गामजन किया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी को होंगे। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 27 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 3 जनवरी तक होगी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। पेम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम का अडयाला जेल में बानी PTI का तिबी मुआयना।
टीम अडयाला जेल से वापस रवाना। जेल जराये के मुताबिक तिबी मुआयने की रिपोर्ट मरतब करके जेल हुकाम को भेजी जाएगी। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। पीटीआई के कारकुन रुकावटें तोड़कर गोरखपुर नाके के करीब पहुंच गए। रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटने का फैसला। अडयाला जेल के बाहर वाटर कैनन पहुंचा दी गई। कैंटेनर्स लगाकर इजाफी नफरी तैनात। अडयाला जेल के बाहर दहगल नाका और गोरखपुर के करीब मार्केट्स और पेट्रोल पंप्स बंद। मुल्हिका आबादियों में तालीमी इदारे भी बंद। बानी ने सियासत से बातचीत को निकाल दिया। सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। बानी पीटीआई के दौरे हुकूमत में अदलिया को तकसीम किया गया। नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ केस चलाए गए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पीटीआई के पेशावर जलसे में नामुनासिब बातें की गई। नफरत की सियासत किसी के हक में बेहतर नहीं। मसाइल का हल बातचीत और डायलॉग में होना चाहिए। असद कैसर काबिल एहतराम है, मगर अपने दौर में गौर करें। अपोजिशन में होने का ये मतलब नहीं दूसरों पर कीचड़ उछाला जाए। पार्लिमानी सेक्रेटरी दानियाल चौधरी ने कहा कि यहाँ एक 9 मई वाले और एक 10 मई वाले हैं। 9 मई वाले इंतशार की सियासत करते हैं, अवाम ने रद्द कर दिया। अडयाला का कैदी बानी MQM पार्ट 2 बन चुका है। धमकियां देने वाला आज मजलूम बना बैठा है। अडयाला जेल की दीवारों ने बानी पीटीआई को जहनी मरीज बना दिया। पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने वाले तुम हो कौन? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के पीटीआई क़यादत पर वार कहा, दूसरों को पागल कहने वाला खुद पागल है। पीटीआई की कोई परफॉर्मेंस नहीं। जेल में बैठा शख्स मुकम्मल सेहतमंद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में बरतानवी वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर आमद। आला बरतानवी हुकाम से मुलाकात। हुकूमत को मतलूब चंद पाकिस्तानियों की हवालगी की दरख्वास्त। मुलाकात में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल भी मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर आला सतही रवाबित के तसलसल को सराहा गया। वज़ीर ख़ारजा की अशकाबाद में फोरम ऑफ पीस एंड ट्रस्ट पर मुलाकात मुतवक्की है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास आज होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुमकिन इजाफे का फैसला मुतवक्के। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में नुमाया इजाफा करने की तजावीज़ एजेंडे में शामिल। IMF के साथ ताज़ा तरीन पैकेज के तहत एनर्जी प्राइसिंग के मामला तय किया जाएगा या ये होल्डिंग कंपनी के लिए बजट जारी करने की डिमांड की जाएगी। कोशों का एतराफ़ है। नए ट्रैफिक कवानीन और भारी जुर्मानों पर पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में डेडलॉक। महकमा ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस ने भारी जुर्माने दोबारा से शुरू कर दिए। सख्त कवानीन वापस ना लेने पर मिनी मजदा एसोसिएशन ने एक बार फिर पंजाब भर में पहिया जाम हड़ताल कर दी। लारी अड्डा, बादामी बाग, जनरल बस स्टैंड ओपन। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने भी गाड़ियां खड़ी कर दी। वजीर ट्रांसपोर्ट से मुज़ाकरात न करने का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने ट्रांसपोर्ट मुत्तहिदा एक्शन कमेटी से अलहदगी इख्तियार कर ली। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब ने गुज़िश्ता रोज़ ट्रांसपोर्टर से मुज़ाकरात में जुर्माने फ्रीज करने की यकीन दहानी कराई थी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने जुर्माने फ्रीज करने की तरदीद करके मामला उलझा दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कैंसर और कार्डिक सर्जरी के लिए खसूसी कार्ड मुतारिफ करवाने का फैसला। कैंसर और दिल के आर्जे में मुब्तला अफराद के इलाज का खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मरीज को कार्ड पर 10 लाख रुपए तक के इलाज की सहूलत होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फालिज के बरवक्त इलाज के लिए प्लान तलब कर लिया। 17 जनवरी तक नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च के OPD ब्लॉक को फाल किया जाएगा। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा 31 जनवरी और लाहौर में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 15 फरवरी से फंक्शनल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तमाम स्कूलों और तालीमी इदारों के बाहर डिजिटल निगरानी के लिए कैमरे नस्ब करने का भी हुक्म। तालीमी इदारों के लिए सिक्योरिटी गार्ड, एंट्री चेकिंग और CCTV लाजमी करार। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब को महफूज तरीन सूबा बनाने तक चैन से नहीं बैठूंगी। शहरियों की भरपूर मुआवनत की जरूरत है।
दुनिया भर में पोलियो का खात्मा हो चुका, मगर पाकिस्तान में जद्दोजहद जारी है। अपने बच्चों को इस अपाहिज कर देने वाली मोजी मर्ज से हर सूरत बचाना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई इंसदाद पोलियो टास्क फोर्स के इजलास में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान ने पोलियो को कंट्रोल करने में नुमायां पेशरफ्त की है। सिंध में गुज़श्ता साल 23 और इस साल 9 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। हमारी कोशिशें नतीजा खेज हैं, मेहनत जारी रखना होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का इजलास। पेशावर में नए CTD रीजनल हेडक्वार्टर्स के क़याम की असूली मंजूरी। सूबे में 21 अजला में CTD दफातर की तामीर का मुंजमन तरक्याती मनसूबा बहाल करने का फैसला। CTD की गाड़ियों, असलहा और जदीद आलात की फराहमी के लिए 7 अरब 77 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि सूबाई हुकूमत पूरी संजीदगी से अमन व अमान के क़याम पर काम कर रही है। वसाइल की कमी को सूबे में अमन के क़याम में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से माइंस ऑनर एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। वफ़द का सूबे में कानकनी के शोबे को सनत का दर्जा देने पर वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा माइंस एंड मिनरल का शोबा सूबे की तरक्की में बुनियादी हैसियत रखता है। सूबे के मादनी वसाइल को कौमी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के लिए खोला जा रहा है। मतरूका वक्फ प्रॉपर्टी की महकमा तालीम को अलॉटमेंट का मामला हुकूमती तनाज़ा करार देने का फैसला कल अदम करार दे दिया गया। वफाकी आईनी अदालत ने मामला फैसले के लिए लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मतरूका वक्फ प्रॉपर्टी को महकमा तालीम को अलॉट करना पंजाब और वफाकी हुकूमतों का तनाज़ा नहीं। हिंदुओं की अर्थी जलाने की अराजी महकमा तालीम को कैसे अलॉट कर दी गई? वज़ीर आला पंजाब ने मतरूका इमला को महकमा तालीम को कैसे अलॉट किया? एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने दलाइल में कहा कि मुझे हिदायत लेने के लिए वक्त दें। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा फैसला कलअदम करार देकर दोबारा लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट मुकदमा दोबारा सुनकर केस का फैसला करे। अमरीका का यमन के सूबे मारब में ड्रोन हमला। अलकायदा के 2 अहम कारकुन हलाक, मरने वालों में अबू उबैदा अल खजूमी और तंजीम का सिक्योरिटी कमांडर अनस अल हसाली शामिल। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि हमला सुबह मारब की वादी उबैदा में एक घर पर किया गया।